हाँ, तो देखिए ये बात कर रहे थे कि 5 न्यूटन और 7 न्यूटन का जो रिजल्टेंट होगा वो 2 न्यूटन इस तरफ होगा और ये 2 न्यूटन तो पहले से दिया हुआ है। अब देखिए ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, तो 2 का ये कंपोनेंट होगा 2 cos 60 और इस 2 का ये कंपोनेंट होगा 2 sin 30, ठीक है ना। हाँ, ये वाला कंपोनेंट 2 cos 30 होगा और ये 2 sin 30 होगा। इसका ये वाला कंपोनेंट 2 cos 60 होगा और ये वाला कंपोनेंट 2 sin 60 होगा, 2 sin 60 और ये होगा 2 cos 30। एक बार फिर से देख लो, इस 2 का ये कंपोनेंट 2 cos 30 और ये 2 sin 30, इस 2 का ये कंपोनेंट 2 cos 60 और ये 2 sin 60। अब देखो ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, तो ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसलिए इनको कैंसिल करने के लिए हमें एक्स डायरेक्शन में कोई एडिशनल फोर्स, बोल दो कि अभी बात कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हमें एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इस डायग्राम में नेचुरली ही एक्स वाले दोनों कंपोनेंट कट रहे हैं और हमें एक्स डायरेक्शन को जीरो करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर होगा ए। अब आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 36, ए और बी रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो एरिया बताना है, आपको पता होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी, निकाल के उसका मॉड लेंगे और बाई 2 करेंगे, तो ए क्रॉस बी आइए हम लोग निकालते हैं। तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप, k कैप नहीं है, b इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, k कैप नहीं है। अब a क्रॉस b कैसे फाइंड होता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू i कैप लिख के, हाँ i वाले को छुपा लिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गुणा करते हैं, तो 0 प्लस 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, उसके बाद माइनस j कैप लिख के j वाले को छुपा लेते हैं, तो 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 ये भी 0 हो गया। अब k कैप लिख के k वाले को छुपा लेते हैं, तो ये हो गया 6 माइनस 4, ठीक है ना। तो ये 0 0 होने के बाद ये बचता है आपका 2k कैप, तो मॉड कितना होगा, a क्रॉस b का मॉड कितना होगा, 2 होगा। नाउ एरिया इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड का हाफ, यानी ये होगा 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता होगा तो सही हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं पता होता है तो दिक्कत होती है। 39, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस, तो p और q में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो अगर a और b परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करिए, तो i का i वाले से होगा तो q आएगा, j का j वाले से होगा तो -2 आएगा और k का k वाले से होगा तो 2p आएगा। दिस शुड बी इक्वल टू 0 मीन्स 2p प्लस q शुड बी इक्वल टू 2। ओके, तो ये आ गया ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन है और जल्दी से हो जाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ्रेश भी है। आइए 41, फॉर द फॉलोइंग सेट्स बताइए इसमें किसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। अब देखिए 10 10 10 को देखें, अगर हम लोग 10 10 10 को देखें तो इन दोनों का मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम 20 होगा और ये इसके अंदर आ जाता है, तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। अगला देखो 10, ये आपको तरीका बता रहा हूँ क्या तरीका होता है, ठीक है ना, आसान तरीका। इन दोनों का मिनिमम देखो 0 होगा, मैक्सिमम देखो 20 होगा और ये इसके ऊपर आ जा रहा है, तो मतलब रिजल्टेंट 0 हो सकता है। इसको चेक करिए 10 20 30, इन दोनों का मिनिमम देखिए 10 और मैक्सिमम देखिए 30 और ये इसके ऊपर आ जा रहा है, तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है। 10 20 40, इन दोनों का मिनिमम देखिए, मैक्सिमम देखिए, मिनिमम देखिए 10 और मैक्सिमम देखिए 30 और ये इसके बाहर है, इसके अंदर नहीं आ पा रहा, कहीं भी नहीं आ पा रहा, तो इसका रिजल्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और जिसको ये तरीका पता है वो जल्दी कर ही लेगा, और तरीका ना पता होने या तरीका भूला हुआ होने पर ये क्वेश्चन छूट जाएगा। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस टू दिस और फोर्स लगाया गया, तो बताइए वर्क डन कितना होगा। तो पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करिए, डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यानी कि 11i कैप, दिस माइनस दिस यानी कि 11j कैप। ओके,
दिस माइनस दिस, यानी कि 15 माइनस का 15 के कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, माइनस नहीं प्लस, ठीक है ना। और अब वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो ये है फोर्स जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 44, ठीक है ना, 44, हाँ ये 4 आई का आई से होगा तो 44, जे का जे से होगा तो ये 11 और के का के से होगा तो 45। अच्छा भाई 14 माइनस 3 11 आ गया, 13 माइनस 2 11 आ गया, 9 माइनस 6 15 आ गया, 15 आ गया, हो गया। फोर्स और डॉट प्रोडक्ट करना है तो 4 इंटू 11 44, 1 इंटू 11 मतलब 11 और 3 इंटू 15 यानी कि 45। 14 माइनस 3 11 आई कैप, 13 माइनस 2 11 जे कैप, 9 माइनस 6 15 के कैप। फोर्स ये दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है, तो आई का आई से 44, जे का जे से 11, 15 का 3 से 45, 45, फिर क्या दिक्कत हो गई भाई 45, तो ये हो गया आपका 4 and 1 5 and 4 and 1 5 और ये हो गया 45, सो दिस बिकम 100 जूल। 100 जूल सही तो था, ओके हो गया। चलिए हमें लगा कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रही है इसलिए थोड़ा देखने लगे, लेकिन कैलकुलेशन में कोई गलती थी नहीं। आइए जल्दी से आगे चलते हैं। Which of the following pair cannot be rectangular component of force vector, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका है 2√7, हाँ ये 2√7 है, ठीक है ना। तो आइए इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए, कोई अगर कोई वेक्टर होगा तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का रिजल्टेंट उस वेक्टर के बराबर आना चाहिए। तो इन दो, हाँ ये 10 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट 10 आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी 10 आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट भी 10 आ जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट 81 प्लस 1 यानी कि √82 आएगा, 10 नहीं आ पाएगा, नॉट इक्वल टू 10। भाई मेरी बात समझो, ये मान लो कि P है और ये मान लो कि Q है और ये मान लो कि R है, तो R शुड बी इक्वल टू √P² प्लस Q²। तो इस P और Q का रिजल्टेंट 10 आ जाएगा, इस P और Q का रिजल्टेंट भी 10 आ जाएगा, इस P और Q का रिजल्टेंट भी 10 आ जाएगा, जबकि इस P और Q का रिजल्टेंट 10 नहीं आ पाएगा। इसलिए ऑप्शन डी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है। जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है वही हमें फाइंड करने हैं। और अब क्या आ जाएगा, और अब आ गया क्वेश्चन नंबर 50 कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए हम इस डायग्राम को देख रहे हैं, तो हम P से चलना शुरू कर रहे हैं, तो P ठीक है ना -Q एंड प्लस R शुड बी इक्वल टू 0। ये सब हम कैसे लिख लेते हैं, हम ऐसे चले तो P सही दिशा में है तो P हो गया, और Q के उल्टा चले तो -Q लिखना पड़ेगा, और इसके दिशा में चले तो प्लस का R लिखना पड़ेगा, और इज इक्वल टू क्या होगा बताइए 0। इसलिए P प्लस R इज इक्वल टू Q। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, P प्लस R इज इक्वल टू Q, P प्लस R इज इक्वल टू Q, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। देखो चलो P माइनस Q प्लस R इज इक्वल टू 0। देखो P माइनस Q क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम Q के अपोजिट हम जा रहे हैं, तो P माइनस Q प्लस R शुड बी इक्वल टू 0, तो Q इधर जाएगा तो P प्लस R इज इक्वल टू Q वेक्टर, ठीक है ना। तो देखिए सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने लायक क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, और इनको आप ठीक से देख लीजिए। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो आप ऑफिस आ जाइए या कोचिंग आ जाइए 2 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे तक शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, तो 2 बजे के ठीक बाद आप आएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको कोई 1-2 क्वेश्चन और पूछने हैं, 3-4 क्वेश्चन और पूछने हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिए हैं, फिर भी पूछना है तो 2 बजे के बाद आप किसी भी दिन आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तैयारी ठीक से करिए,
फिजिक्स के प्रति अपना दृष्टिकोण चेंज करिए, फिजिक्स के प्रति थोड़ा सा पॉजिटिव रवैया अपनाइए। फिजिक्स के 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन एवरेज ऑन लगाइए। अगर कभी 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं तो 10 के आसपास एवरेज ऑन क्वेश्चन जरूर लगाइए। और एक छोटी सी बात मुझे और कहनी थी कि क्वेश्चन नंबर 13 में जो आंसर गया है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13 में जो आंसर गया है वो ए गया है, ठीक है ना, जो ए नहीं बल्कि बी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर ए गया दिया है आपको हमने, लेकिन गलती से दे दिया है, वो ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन बी होगा। और ये बात हम मैसेज के जरिए भी आपको बता रहे हैं और इस वीडियो के जरिए भी आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए दिया गया है, लेकिन ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन बी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को सीरियसली यानी कि सिंसियरली लेंगे और मन से फिजिक्स पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।